सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रियजनों। सर्वप्रथम आप सभी को शरद पूर्णिमा महाराज के उत्सव की खूब खूब बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी के घरों में प्रभु की कृपा हमेशा बरसती रहे, उनका आशीर्वाद आप सब लोगों को प्राप्त हो और उनकी कृपा आप सबके ऊपर सदैव बनी रहे, ऐसे आशीष। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये दास आपसे दो हाथ और तीसरा मस्तक नतमस्तक होकर विनती करता है कि आप हो सके तो हमारे चैनल को शेयर करिए। शेयर करने से ही हमारे सनातनी परिवार जुड़ेंगे। क्योंकि मैं अपने सनातनी परिवार का कम से कम 1 करोड़ का संकल्प करके बैठा हूँ कि मुझे 1 करोड़ सनातनियों को इकट्ठा करना है। हमें और आपको ये कार्य मुझसे अकेले से नहीं होगा। ये कार्य आपके बिना मुझसे अकेले से असंभव, मेरे लिए तो असंभव। जब तक आप लोगों की कृपा नहीं होगी तब तक ये काम मेरे लिए असंभव है। तो आप सब मेरे साथ इस सनातनी सेवक को और हमारे इस सनातन धर्म को एक परिवार करने के लिए थोड़ा सा योगदान करिए। आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा जो आज के दिन कहा जाता है कि आज चंद्रमा अपनी संपूर्ण कला यानी कि पूरी 16 के 16 कलाओं के साथ आकाश में विद्यमान होता है। एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा आपको। एक आसुरी नाम के ऋषि हुआ करते थे। उन आसुरी ऋषि को प्रभु के दर्शनों का बहुत संताप हुआ। एक समय उन्होंने प्रभु के दर्शनों के संकल्प मात्र से ब्रज में पधारे कि मुझे प्रभु के दर्शन। परंतु प्रभु तो लीलाधारी हैं, वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। आसुरी ऋषि स्वर्गलोक पहुंचे, वहां देखा प्रभु को ना पाकर बहुत पीड़ा हुई। तो वहां से ब्रह्मलोक पहुंचे, वहां प्रभु को खोजा, नहीं मिले। वहां से वैकुंठ गए, प्रभु को खोजा, नहीं मिले। वहां से गौलोक धाम गए, वैकुंठ से भी ऊपर गौलोक धाम है, जिसको हम सब आप और हम जिस वृंदावन को वृंदावन कहकर जानते हैं, वो कोई वृंदावन इस भारत का नहीं है। वह गौलोक धाम वैकुंठ से ऊपर प्रभु ने अपनी लीलाओं के लिए उसे अवतीर्ण किया है। यहाँ पर गौलोक गए, वहाँ भी नहीं मिले। तब थक हार कर महादेव जी के पास पधारे आसुरी ऋषि। महादेव जी से विनती करी कि प्रभु हमें उनके दर्शन करने हैं, हम प्रभु के दर्शनों के बिना लालायित हैं, हमारे मन में संताप हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारे प्राण निकल जाएंगे, हमें उनके दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों प्रभु हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। जब प्रभु ने आसुरी ऋषि का ऐसा भाव देखा,
स्वयं साक्षात महादेव जी भी उनके दर्शन करने के लिए पधारे। जब दर्शन करने के लिए पधारे तब प्रभु आज के दिन शरदोत्सव महारास निधिवन के अंदर विराज रहे थे, जहां सैकड़ों ब्रजांगनाएं, सैकड़ों गोपिकाएं, कोटि गोपिकाएं वृंदावन को चारों ओर से घेरकर निरंतर रास मंडल की रक्षा कर रही थी। इस कार्य में श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रभु ने ही उन्हें नियुक्त किया था। एकांत रास मंडल में एकमात्र श्री कृष्ण ही पुरुष थे। उस पुरुष रहित एकांत स्थान में गोपी यूथ के सिवा दूसरा कोई नहीं जा सकता था। मुनियों, यदि तुम दोनों उसके दर्शनों के अभिलाषी हो तो इस मानसरोवर में, मतलब जब वे प्रभु महादेव जी और आसुरी ऋषि जब वहां पहुंचे तब प्रभु गोपिकाओं के बीच में घिरे हुए थे। कितना सुंदर प्रभु का श्री कृष्ण विराजमान थे। रास मंडल के भीतर निरंतर स्त्री रत्नों से घिरे हुए श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण का लावण्य करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला था। हाथ में बंसी बैत लिए तथा श्रीअंग पर पीतांबर धारण किए वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि तथा वनमाला शोभा दे रही थी। झंकारते हुए नूपुर, पायजेब, करधनी और बाजूबंद से वे विभूषित थे। हार, कंकण तथा बाल रवि के समान कांतिमान 2 कुंडलों से वे मंडित थे। करोड़ों चंद्रमाओं की कांति उनके आगे फीकी जान पड़ती थी। मस्तक पर मोर मुकुट धारण किए वे नंद नंदन मनोरथ दान दीक्षा कटाक्षों द्वारा युवतियों का मन हर लेते थे। तब आसुरी ऋषि और महादेव जी दोनों पधारे। जब पधारे तब देखिए जिस प्रकार आज और हम, आप और हम अपने घर की रक्षा के लिए किसी को नियुक्त करते हैं तो हम पुरुष को नियुक्त करते हैं, जिसे आप और हम चौकीदार कहते हैं। शुद्ध भाषा में आपको बताता हूँ। वैसे उनको द्वारपाल कहा जाता है, परंतु आपको समझाने के लिए मैं चौकीदार बताता हूँ। परंतु उस समय प्रभु ने रास मंडल के वहां भी द्वारपालिकाएं खड़ी की थी। द्वारपाल नहीं अपितु द्वारपालिकाएं। उन द्वारपालिकाओं ने महादेव जी और आसुरी ऋषि को रोक लिया। वे बोले कि हमें प्रभु के दर्शन की बहुत उत्कंठा हो रही है, हमें प्रभु के दर्शन करने हैं। द्वारपालिकाएं हमें जाने दे, यदि हमें प्रभु के दर्शन नहीं हुए तो हमारे हृदय का आप फूट पड़ेगा, हमारे प्राण निकल जाएंगे। उन गोपिकाओं ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, यदि आपको अंदर पधारना ही है तो यहाँ पर गोपी रूप धारण करके आप पधारे जा सको। यहाँ पुरुष का अंदर जाना वर्जित है। रास में आप देखोगे कि रास के अंदर कोई भी स्त्री के सिवा कोई पराया पुरुष नहीं है, अपितु सिर्फ एक परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगतपति ब्रह्मांड कोटि नायक सिर्फ श्री कृष्ण। तब उन द्वारपालिकाओं ने महादेव जी और आसुरी मुनि को मानसरोवर में स्नान करके आने को कहा कि आप मानसरोवर में स्नान करके पधारिए, तब आपको गोपी भाव प्रकट होगा, आप गोपी वेश में आ जाएंगे, तब आप अंदर पधारिएगा। ठीक वैसा ही महादेव जी और आसुरी मुनि ने किया। वह मानसरोवर में स्नान करके आए और आने के बाद जब वे गोपी रूप में आ गए तब स्वर्ण जड़ित परांगमयी भूमि उस रास मंडल की मनोहरता बढ़ा रही थी। वह सुंदर प्रदेश माधव लता समूहों से व्याप्त और कदम्ब वृक्षों से आच्छादित था। वसंत ऋतु तथा चंद्रमा की चांदनी उसको प्रदीप कर रखा था। सब प्रकार की कौशलपूर्ण सजावट वहां दृष्टोचर कर रही थी। यमुना जी की रत्नमयी सीढ़ियों तथा तोलिकाओं से रास मंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मोर, हंस, चातक और कोकिल वहां अपनी मीठी मीठी बोली सुना रहे थे। वह उत्कंठ प्रदेश यमुना जी के जल प्रवेश या शीतल मंद वायु के बहने से हिलते हुए तल्व पत्तों द्वारा बड़ी शोभा पा रहा था। सभा मंडपों और वृत्तियों से
प्रांगणों और खंभों की पंक्तियों से फहराती हुई दिव्य पताकाओं से और स्वर्णमयी कलशों से सुशोभित तथा श्वेतातुर पुष्प समूह से सज्जित तथा पुष्प मंदिर और मार्गों एवं भ्रमरों की गुंजर और बांधों की मधुर ध्वनियों से व्याप्त रासमंडल की शोभा देखते ही बनती थी। सहस्त्र दल कमलों की सुगंध पूरी शीतल मंद एवं परम पुण्यमय शबीर एवं औरों से उनको सुवासित कर रहा था। जब वह दोनों आसुरी ऋषि और महादेव जी जब प्रभु को देखा अंदर पधारे और देखते ही दर्शन करने की उनके मन में लालसा हुई और दर्शन किए। ऐसे ही वह बोले, कृष्ण कृष्ण महायोगिन देव देव जगतपते पुंडरीकाक्ष गोविंद गरुड़ ध्वज ते नमः जनार्दन जगन्नाथम पद्मनाभम त्रिविक्रमम दामोदर ऋषिकेश वासुदेवा नमोस्तुते। हाथ जोड़ के नृपश्रेष्ठ समस्त गोप सुंदरियों को देखते देखते श्री कृष्ण चरणार विंदों में मस्तक झुकाकर आनंद विहिल हुए उन दोनों ने कहा, हे कृष्ण महायोगी कृष्ण देवादिदेव जगदीश्वर पुंडरीकाक्ष गोविंद गरुड़ ध्वज आपको नमस्कार है। जनार्दन जगन्नाथ पद्मनाभ त्रिविक्रम दामोदर ऋषिकेश वासुदेव आपको नमस्कार है। हे परिपूर्णतम साक्षात भगवान आपको नमस्कार है। हे प्रभु भूतल का भार हरण करने वाले सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले समस्त लोगों को पूर्णतः शून्य नंद भवन में प्रकट हुए वास्तव में तो आप परात्पर परमात्मा ही हैं। अंशांश कला आवेश तथा पूर्ण समस्त अवतार समूह से संयुक्त आप परिपूर्णतम परमेश्वर संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं तथा वृंदावन में सरस रास मंडल को भी अलंकृत करते हैं। हे गोलोक के गिरजानाथ गिरजापते परमेश्वर वृंदावनाधीश्वर नित्य विहार लीला का विस्तार करने वाले राधा वल्लभ ब्रज सुंदरियों के मुख से अपना यशोगान सुनने वाले गोविंद गोकुल पते सर्वदा आपकी जय हो। प्रभु का उस समय का जो स्वरूप था प्रियजनों, आ क्या कहें उस स्वरूप की कल्पना। सिर्फ हृदय में उस स्वरूप को हम अपने स्थापित करके प्रभु की शोभा को बस मन ही मन उनको देख सकते हैं कि वाह मेरे नाथ क्या आपकी कृपा थी। उन्होंने प्रभु को दंडवत किए, बार बार दंडवत किए। तब प्रभु ने कहा, उठिए, आप दोनों ने 60,000 वर्षों तक निरपेक्ष भाव से जो तप किया इसी से तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। जो अकिंचन शांत तथा सर्वत्र शत्रु भाव से रहित है वह मेरा सखा है। अतः तुम दोनों अपने मन के अनुसार अभिष्ट वर मांगो। तब श्री महादेव जी और आसुरी मुनि ने वर में ये मांगा कि हमें सदा निरंतर वृंदावन में वास चाहिए प्रभु। तब प्रभु ने उन्हें तथास्तु कहकर वंशीवट के समीप रास मंडल में मंडित कालिंदी के निकटवर्ती पुलिन पर निकुंज के पास ही नित्य निवास का वर दिया। प्रियजनों, आज का दिन एक चीज से और मान्य है क्योंकि आज के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन में से जब समुद्र मंथन हुआ था देवासुर क्या नाम है समुद्र को मथ के, तब भगवान धन्वंतरी अमृत को लेकर प्रकट हुए थे। तो जो अमृत लेकर प्रकट हुए थे प्रभु, तब चंद्रमा ने अमृत पिया तो चंद्रमा पूरी 16 कला से आज के दिन कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन मखाने और पौवे की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने से वह अमृत तुल्य हो जाती है। और आज के दिन समस्त संसार को सुख देने वाली जगन्न माता श्री महालक्ष्मी माँ का भी प्रागट्य हुआ था। तो एक बार मेरे साथ जयकारा लगा दीजिए। बोलिए श्री जगन्न माता लक्ष्मी माता की जय, भगवान धन्वंतरी की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, मदन मोहन लाल प्यारे की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रियजनों, इतनी कथा के बाद आपसे विदा लेना चाहेंगे।
दास कल फिर आपसे मुलाकात लेगा नई कथा नए प्रसंग के साथ। आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।